कृष्णा। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नरसिंह मीन्स जो आधे नर हैं और आधे सिंह रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह को विघ्न विनाशक कहा जाता है, जो हमारी भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश जी, जिनको हम विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, उन्हें यह पद भगवान नरसिंह द्वारा ही प्रदान किया गया। भगवान नरसिंह का यह रूप देखने में अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको भगवान नरसिंह का यह रूप बहुत ही सुंदर और प्रेम प्रदर्शित करने वाला लगता है। आप सभी ने हिरण्यकश्यप की स्टोरी सुनी होगी, तो चलिए एक बार स्टोरी को और सुनते हैं। हिरण्यकश्यप जो बहुत अहंकारी था, उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और भगवान विष्णु से अत्यंत द्वेष करता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, वो भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए द्वेषवश हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार प्राणघातक यातनाएं दी। लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान का नाम लेते और सुरक्षित लौट आते थे। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा और उसने क्रोधवश प्रहलाद से पूछा कि क्या विष्णु हर स्थान पर तुम्हारी रक्षा करते हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से से उसने प्रहलाद से पूछा कि क्या तुम्हारे विष्णु इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद बोले, हाँ, वे तो हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा आग बबूला हो गया और उसने तेजी से गुस्से के साथ खंबे पर प्रहार किया और जैसे ही खंबा टूटा, भगवान नरसिंह का उग्र रूप में प्राकट्य हुआ। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जिस तरह से उसने सभी पर विजय प्राप्त की, उसी तरह से वो इनको भी हरा देगा। लेकिन कुछ देर युद्ध करने के पश्चात उसका घमंड चूर चूर हो गया। भगवान नरसिंह ने राजभवन की चौखट पर उसे अपनी गोद में लेटाला और तीखे नाखूनों से उसका पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का भगवान नरसिंह ने मान रखा और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां और रक्त पूरे राजभवन में फैल गया और नरसिंह देव एक सिंह की तरह गर्जना करने लगे। उनका यह रूप इतना भयानक था कि किसी में भी इतना सामर्थ्य ना था कि वो भगवान के सम्मुख जा सके। लेकिन वो छोटा सा भक्त प्रहलाद फूलों की माला अपने हाथ पे लेकर भगवान के निकट गया। प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध एकदम शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। इस लीला से हमें पता चलता है भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे बहुत सारे अनर्थ हैं, जो कि हाथी के समान बहुत विशालकाय हैं, जिनको इंद्र के वज्र से भी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कभी दूर नहीं हो सकता। भगवान नरसिंह देव के नख एक विशेष वज्र हैं, जो भक्ति पद में आने वाले हमारे सभी विघ्नों से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे हृदय में जो काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर है, इन सब का नाश करते हैं। तो आइए इस नरसिंह चतुर्दशी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें कि वो हमारे भक्ति में आने वाले सारे विघ्नों से हमारी रक्षा करें और हमें भक्ति पद पे आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा।